Good morning, ma'am. My name is Ashminder Kaur. I am a student of MSc Mathematics Semester 3rd in Kanya Mahavidyalaya, Jalandhar. Today, I want to present a lecture on the topic relation between bounded set and bounded operator. Statement of the theorem says let x and y be any normed linear spaces over the field K and t from x to y be any linear operator. Then T is bounded on X if and only if T maps bounded set in X into bounded set in Y. Another statement of the theorem says image of bounded sets in a normed space under bounded linear operator is always a bounded set. Both the statements are same. सो थ्योरम की जो स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ में है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई दो हमारे पास नॉर्म्ड स्पेसेस है और हमने सबसे पहले मान लिया कि टी जो है वो बाउंडेड ऑन एक्स है, टी एक बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एक्स है। तो हमें प्रूफ करना है कि टी मैप्स बाउंडेड सेट्स इन एक्स इनटू बाउंडेड सेट्स इन वाई। तो सबसे पहले हमने एक्स का कोई सबसेट एस कंसीडर कर लिया जो हमने बाउंडेड मान लिया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या प्रूफ करना है कि जो इमेजेस वाला सेट है इन वाई, टी एस जो सेट है इन वाई, उसे हमें प्रूफ करना है कि वो बाउंडेड सेट इन वाई होगा। तो ये हमारा क्या होगा, टू प्रूफ। So let x and y be any normed linear spaces over same field K and t from x to y be any linear operator। ये तो हमें गिवन है स्टेटमेंट में। सबसे पहले हमने माना कि t भी बाउंडेड ऑपरेटर ऑन x, t कोई बाउंडेड ऑपरेटर ऑन x है हमारे पास। तो हमने मान लिया कि कोई x का सबसेट है s जो क्या है, बाउंडेड सेट इन x है। अगर वो बाउंडेड सेट है तो by definition of bounded set there exists a real number m greater than 0 such that norm of x is less than or equal to m for all x belongs to s। अगर s हमारे पास हमने x का कोई बाउंडेड सबसेट मान लिया तो s के हर एक वेक्टर की जो नॉर्म होगी वो लेस देन और इक्वल टू m होगी। इसे हमने नंबर 1 दे दिया। और हमारा क्लेम क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इमेजेस वाला सेट है टी एस वो भी क्या होगा, बाउंडेड ऑपरेटर होगा और बाउंडेड सेट होगा इन वाई में। तो हमें गिवन है कि टी बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एक्स है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर, by definition of bounded operator, there exists real number m dash greater than 0 such that norm of tx is less than or equal to m dash norm of x for all x belongs to x। ये हमारे पास रिजल्ट बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड ऑपरेटर की डेफिनेशन से आ गया। तो अब S जो है x का सबसेट है और ये रिजल्ट अगर हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x के लिए ट्रू है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि s हमारे पास क्या गिवन है, हमने क्या माना कि s कोई है वो x का सबसेट है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू m डैश नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। नेक्स्ट, norm of tx is less than or equal to m dash m for all x belongs to s by 1। अब by 1 से हमने कहा था कि s कोई सबसेट है x का, वो क्या है, बाउंडेड। तो बाउंडेड की डेफिनेशन से हमने कहा था norm of x is less than or equal to m for all x belongs to s। तो by 1 से हमारे पास norm of x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू m। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की, नॉर्म ऑफ जो x है वो लेस देन इक्वल टू m आ गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू m डैश m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अब हमने m डैश m को कोई नाम दे दिया m डबल डैश। तो हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू m डबल डैश फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s वेयर m डबल डैश इज m डैश। अब हमें प्रूव करना था कि अगर s कोई सबसेट x का है वो बाउंडेड है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेजेस वाला सेट है वो भी क्या होगा, बाउंडेड। मतलब अगर x के एलिमेंट्स x वेक्टर टाइप के हैं तो इसकी इमेजेस वाले सेट के अंदर tx टाइप के एलिमेंट होंगे। मतलब हमें प्रूव करना था कि जो इसकी एलिमेंट्स की नॉर्म है
वो लेस देन इक्वल टू समथिंग एम डैश होगी। तो यही तो हमने प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम डबल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, टी एस क्या बन गया, बाउंडेड सेट बन गया इन वाई में। हैंस प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया कि जब हमने माना कि टी कोई बाउंडेड ऑपरेटर ऑन एक्स है तो हमने प्रूफ कर दिया कि टी मैप्स बाउंडेड सेट इन एक्स इनटू बाउंडेड सेट इन वाई। अब हम कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमने कंसिडर कर लिया कि एस बाउंडेड सेट इन एक्स है और इम्प्लाइज टी एस इज बाउंडेड सेट इन वाई, जी हमने एज्यूम किया। और हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा क्लेम क्या है, टी इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। टी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब हमें प्रूफ ये जो इनइक्वालिटी है ये प्रूफ करनी है कि ये अगर टी बाउंडेड ऑपरेटर प्रूफ करना है मतलब हमें नॉर्म ऑफ टी एक्स को लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्लोज्ड यूनिट स्फीयर कंसीडर किया एस। क्लोज्ड यूनिट स्फीयर एस में वो सारे एक्स के वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 हो। हमने क्लोज्ड यूनिट स्फीयर इन एक्स कंसीडर किया जिसमें एक्स के वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। अगर किसी वेक्टर की लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 हो, मतलब किसी पॉजिटिव कांस्टेंट के लेस देन और इक्वल टू हो, तो वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, बाउंडेड सेट होगा। क्यों? क्योंकि बाउंडेड सेट की डेफिनेशन से हमारे पास होता है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम। अगर किसी वेक्टर की नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो वो सेट हमारा क्या बन जाएगा, बाउंडेड सेट बन जाएगा। सो देयरफॉर एस इज अ बाउंडेड सेट इन एक्स। अब बाय असम्पशन हमने अज्यूम किया था कि एस इज बाउंडेड सेट इन एक्स इम्प्लाइज दैट टी एस इज बाउंडेड सेट इन वाई। सो बाय असम्पशन क्या आ गया, टी एस इज बाउंडेड सेट इन वाई। अब टी एस बाउंडेड सेट इन वाई है तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सेट there exists real number k1 greater than 0 such that norm of ts is less than equal to k1। क्योंकि हमारे पास क्या था, आ गया था रिजल्ट, क्या आया था कि ts इज बाउंडेड सेट इन y, तो डेफिनेशन बाउंडेड सेट की ts पर लगेगी। सो नॉर्म ऑफ ts इज लेस देन इक्वल टू k1। अब इस रिजल्ट को हमने लिख दिया कि नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। मतलब ये रिजल्ट उन्हीं एलिमेंट्स के लिए ट्रू है जो वेक्टर एस को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसे हमने नंबर 2 दे दिया। अब हम दो केस कंसीडर करेंगे कि अगर x 0 के बराबर है, जब x 0 के बराबर हो तो क्या होगा, और अगर x 0 के बराबर ना हो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि इफ़ x इज इक्वल टू 0, इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन tx इज इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटी ट्रिवली ट्रू हो जाएगी, जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर जाएगी। तो हमने जब x को 0 माना तो हमारे पास जो t है वो बाउंडेड ऑपरेटर बन गया। अब सेकेंड केस में हमने मान लिया कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमने एक वेक्टर y लिया। वेक्टर y को हमने डिफाइन किया x अपॉन नॉर्म ऑफ x। अगर हम किसी वेक्टर को उसकी नॉर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं तो इट इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेक्टर। मतलब हमने नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेक्टर y डिफाइन किया है, मतलब हमने y की नॉर्मलाइजेशन की है। तो डेफिनेटली y किसको बिलोंग करेगा, x को बिलोंग करेगा। अब हमने y की नॉर्म ले ली और नॉर्म x अपॉन नॉर्म ऑफ x की भी नॉर्म ले ली, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों पर नॉर्म कंसिडर की। अब जो नॉर्म होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर नॉर्म से हमेशा जो स्केलर होता है वो एज इट इज़ बाहर आ जाता है नॉर्म से। तो नीचे हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स रह गया एज इट इज़ और ऊपर जो एक्स वेक्टर है उसकी नॉर्म आ गई, तो ये कैंसिल होगी, यहाँ से हमारे पास 1 आ गया।
सो देयरफॉर नॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 1 होगा। अब हमने क्लोज्ड यूनिट स्फीयर S कंसिडर किया था जिसमें x के वो सारे एलिमेंट थे जिनकी नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि y की भी नॉर्म भी हमारे पास 1 आ गई और S में भी वही सारे एलिमेंट होते हैं, वही सारे वेक्टर होते हैं जिनकी नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से क्या आ गया, y हमारा S को बिलोंग कर गया। देन बाय सेकेंड हमने क्या लिखा था कि नॉर्म ऑफ tx इज लेस देन और इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। अब अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S के लिए ये रिजल्ट ट्रू है तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू S के लिए भी ट्रू होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी वाई इज लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू S, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि y भी S को बिलोंग कर रहा है। तो अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी वापस, x अपॉन नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू x। अब जब हमने y की वैल्यू वापस x में सब्सटीट्यूट कर दी, मतलब हमने y को x अपॉन नॉर्म ऑफ x लिख दिया, तो पीछे हमारे पास फॉर ऑल x आएगा बिलोंग्स टू x। और हमने x को नॉन जीरो क्यों लिया, क्योंकि हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें x इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ, जब हमने इसको ओपन किया नॉर्म को, तो हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स। नीचे वाली जो नॉर्म स्केलर क्वांटिटी एज इट इज़ आ गई, लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू x। अब जो लेफ्ट साइड में नीचे नॉर्म ऑफ एक्स है उसे हम राइट साइड में लेकर गए, तो हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू k1 नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू x। यही तो हमने प्रूफ करना था। सो हमने जब दो केस कंसीडर किए इफ़ x इज इक्वल टू 0, तब भी हमने प्रूफ कर दिया कि जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर रही है। और हम जब हमने माना कि नॉर्म ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी जो इनइक्वालिटी है होल्ड कर रही। हैंस t क्या बन गया, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। सो थ्योरम को हमने दोनों साइड से प्रूफ कर दिया। मतलब जब हम सबसे पहले मानकर चले कि t जब बाउंडेड ऑपरेटर ऑन x है, तो हमने एक इमेजेस वाले सेट को बाउंडेड प्रूफ किया। और हम जब सेकंड में हमने कन्वर्स पार्ट में हमने लिया कि अगर टी ऑफ एस बाउंडेड सेट इन वाई है, तो हमने प्रूव कर दिया कि टी जो है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। तो इसीलिए दिस थ्योरम शोज रिलेशन बिटवीन बाउंडेड ऑपरेटर एंड बाउंडेड सेट, hence theorem is proved. Thank you.